बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। हमारी सीरत के हवाले से जो बात चल रही थी वो यहाँ तक पहुँची थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमानों का लश्कर और कुफ़ार का लश्कर बदर में आमने सामने आ गया था। ऐसे में कुफ़ार की तरफ से 3 लोग अपने लश्कर से निकलते हैं और मुसलमानों को दावत मुबारज़त देते हैं। मुबारज़त का मतलब यह है कि दो बदू लड़ाई करना, एक एक फ़ेस टू फ़ेस लड़ाई करना एक एक बंदे की। तो उनमें से उतबा, उसका भाई शैबा और उतबा का बेटा वलीद निकलते हैं और मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी सहाबी निकलते हैं। तो ये तीनों उतबा, शैबा, वलीद उनसे पूछते हैं कि आप कौन लोग हो? तो वो कहते हैं कि हम अंसारी लोग हैं, हम अंसार में से हैं। तो उतबा, शैबा, वलीद कहते हैं कि देखो, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुकाबले का, हमारे पल्ले का कोई आदमी आए और हमसे लड़ाई करे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तीनों को वापस बुलाया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हमज़ा आप उठिए, हज़रत अली से कहा कि अली आप उठो, और हज़रत उबैदा बिन हारिस से कहा कि उबैदा आप जाओ। ये तीनों लोग मुकाबले में आए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उतबा का मुकाबला किया, हज़रत उबैदा बिन हारिस ने शैबा का मुकाबला किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीद का मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुकाबले में आने वाले 2 लोग यानी उतबा और वलीद को फ़ौरन मार गिराया। अलबत्ता जो शैबा था उसने हज़रत उबैदा बिन हारिस को ज़ख्मी कर दिया। जब हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने शिकार से फ़ारिग हुए तो शैबा पे झपटे और उसको कत्ल कर दिया। जो उबैदा बिन हारिस थे उनको गहरा ज़ख्म आया, उनका पाँव कट गया, उनकी आवाज़ बंद हो गई। और ग़ज़वा बदर के बाद जब मुसलमान वापस मदीना जा रहे थे तो उनका रास्ते में इंतकाल हो गया। इस मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के सामने जो है वो सरबसजूद थे, अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, अब बस कीजिए, आपने अल्लाह ताला से बहुत ही आहुज़ारी और इल्हाह के साथ दुआ मांग ली। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने आसमान से फ़रिश्तों का नुज़ूल फ़रमा दिया है। और कहने लगे कि वो देखो सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने घोड़ी के लगाम पकड़े तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस ग़ज़वे में, इस जंग में यूँ होता कि हम किसी शख्स के पीछे भाग रहे होते तलवार लेके, लेकिन उसका जो है कभी हाथ कट के हमसे पहले ही गिर जाता, या हम यूँ देखते कि किसी का सर हमारे पहुँचने से पहले ही कलम होकर ज़मीन पर गिर जाता। तो इस तरह इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों की सूरत में इमदाद आई और मुसलमानों को फ़रिश्तों का साथ हासिल रहा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस ग़ज़वे में शैतान भी शरीक था और वो सुराक़ा बिन मालिक की शक्ल में वहाँ मौजूद था। जब उसने देखा कि अल्लाह की तरफ से फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, फ़रिश्ते इस जंग में शरीक हैं, तो उसने वहाँ से भागना चाहा। तो हारिस बिन हिशाम ने उसको पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, और फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद मुसलमानों ने कुफ़ार का बड़ी ही जाँफशानी के साथ मुकाबला किया और मुसलमानों ने उन पर इस कदर ज़ोरदार हमले किए कि उनकी सफ़ें जो है वो उधड़ना शुरू हो गईं और वो जो है अपने कदमों के पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन जो अबू जहल था वो अपने तमाम लोगों को अभी तक तिफ़ल तसल्लियाँ दे रहा था, उनको भागने से रोक रहा था और उनको मुकाबले पर उकसा रहा था और कह रहा था, ए मक्का के लोगों, देखो तुम जो है उतबा, शैबा और वलीद के मरने की वजह से अफसरदा मत हो, वो तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरे हैं, और तुम सुराक़ा बिन मालिक के भागने की वजह से भी बिल्कुल परेशान ना हो, वो तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला हुआ था, उसने साज़बाज़ की हुई थी। और कहने लगा, ए मक्का के लोगों, देखो तुम इन मुसलमानों को कत्ल न करो बल्कि इनको मजबूती से पकड़ो, इनको बांधो, हम इनको बांध के मक्का लेके जाएंगे और अपने जो है मुखालिफिन के साथ 2-2 हाथ करेंगे। ये बदर का मार्का अपने उरूज पे था। मुसलमान काफ़रों की गर्दनें उतार रहे थे। ऐसे में
ابو جہل نے ان کو بچانے کی ایک کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا کہ میرے دائیں بائیں 2 نوجوان لڑکے موجود ہیں، اور وہ میرے سے پوچھنے لگے کہ اے چچا جان ہمیں بتائیے، ہمیں دکھائیے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے آس پاس دیکھا، نظر دوڑائی تو مجھے سامنے دور ابو جہل اپنے گھوڑے پہ چکر لگاتا ہوا نظر آ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ دیکھو سامنے تمہارا شکار، وہ جو ہے اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ دونوں فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور اس پر ایسا وار کیا کہ ابو جہل اپنے گھوڑے سے نیچے آ رہا، اور یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد حاضر ہوئے، اور دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب دونوں کی تلواریں خون آلود دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو اس طرح جب ابو جہل کا بھی قتل ہو گیا، کفار کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کا بھی قتل ہو گیا، تو اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ ابو جہل کی لاش کو دیکھو۔ صحابہ اکرام اس کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے تو ابو جہل جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور کہنے لگے کہ آج اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ وہ کہنے لگا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کہنے لگا کہ مجھے کیوں رسوا کیا؟ تم نے ایسے آدمی کو قتل کیا ہے کہ اس کے جتنا بلند پایا شخص اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آج فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آج فتح اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ تم جو ہے بہت بلند جگہ پہ چڑھ گئے ہو اے بکریوں کے چرواہے۔ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وہ مکہ میں کفار کی اور مختلف لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اپنی آخری سانسیں لیتا ابو جہل ابھی بھی اس کی جو دل میں تکبر تھا وہ ابھی تک موجود تھا، اور عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ تم ایک بلند جگہ پہ چڑھ گئے ہو، اور کہنے لگا کہ کاش کہ مجھے کسانوں کے علاوہ کسی بلند پایا شخص نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا اور جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس طرح اس جنگ کا بڑا ہی اچھے انداز سے مسلمانوں کے حق میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔